हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं आज की क्या एनर्जी अपडेट है। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमसे कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी को अच्छे अच्छे वेल विशेस के लिए ब्लेस्ड करती हूँ। आज की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह से है कि आपके शत्रु जो है ना, वो उनकी जो मंशा रही है वो यही रही है कि उनकी ही चित भी मेरी और पट भी मेरी। मतलब वो चाहते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, तो आज हम ये रीडिंग के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ही लें, बाकी दूसरों के लिए रहने दें। और जितने के लिए भी गाइडेंस आएगी वो बेनिफिशियल ही होगी। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली ये आपके लिए ही होगी। तो हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरुजी और सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हुए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आपके जो शत्रुओं की मंशा है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो क्या उनको इस चीज़ में कितनी सक्सेस मिली है, क्या वो इरादे वो रख रहे हैं, क्या अभी भी उनकी करंट में कोई ऐसी मंशा है, तो वो सब हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। ठीक है, ओ माय गॉड, क्या मंशा है उनकी। आपके शत्रुओं की ऐसी ही कुछ मंशा है कि वो चित भी मेरी और पट भी मेरी और काम भी हो जाए। कोई हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, जैसा कि आपके शत्रुओं की जो मंशा रही है वो इसलिए आपके पीछे पड़े हुए हैं कि डेफिनेटली आप कोई ना कोई ऐसी एनर्जी को होल्ड करते हैं, या फिर आपके साथ रहने से उनका ऐसा फ़ायदा है क्योंकि आप एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। तो हो सकता है आप इतने प्योर सोल हों जो कि किसी की करुणा मतलब किसी कोई अगर आपके पास आके अपने दुखड़े को रोता है तो आप थोड़े इमोशनल हो जाते हो, उस चीज़ को सोचने लगते हो और वो चीज़ तुरंत मैनिफेस्ट कर देते हो जिससे कि उनकी लाइफ में फुलफिलमेंट हो जाती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो ऐसा चाहते हैं कि आप उनके मतलब अंडर कंट्रोल में भी रहो और वो अपना दुखड़ा भी आपके सामने रोते रहें, अपनी फ़ायदे भी लेते रहें और बहुत आपकी जितनी भी जो आपकी विल पावर है ना उसको वो अपने लिए यूज़ कर सकें और आपको नीचा गिरा सकें।
वो नहीं चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आप एक बहुत बड़े मैजिशियन हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी हाथ डालेंगे वो चीज़ सोना हो जाएगी। इसलिए वो लोग आपको इससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट करने के लिए, अपने लाइफ में लाने के लिए वो लोग प्रयास में लगे रहते हैं। आपके एनर्जी मैनिपुलेशंस का काम चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि है ना आपको ना आपके पास ये क्षमताएं हैं, आपके पास ये क्षमताएं हैं जिसको वो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं प्योर सोल हैं, आप करुणा में आ जाते होंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जजमेंट होता है यूनिवर्स का, क्योंकि कहते हैं कि कर्मा सबके सामने आता ही आता है, तो वो कर्मा फेस करने का टाइम इन लोगों का आ चुका है। ठीक है, तो ये जो कर्मा इन लोगों को फेस करने का टाइम आ चुका है। तो देखिए, अब आपको इस पोजीशन में हमेशा रखा गया है, ये जो है आपके ऊपर कभी भी आप सही से आप कोई डिसीजन नहीं ले पाए, हर समय आप परेशान रहें, आपको हर तरह से बांध दिया जाए, आप दिन भर आलस में पड़े रहें, अपने कोई कार्य में आपको मन नहीं लगे, और सारी की सारी इस चीज़ आपकी एनर्जी को लीच की जा रही है, इसीलिए आप इस पोजीशन में हैं। आप देखेंगे कि आपकी अंदर इतना एक साहस होने के बाद, इतना करेज होने के बाद आपको इस पोजीशन में डालने की कोशिश की गई है, लेकिन आपने भी ना कहीं ना कहीं प्योर सोल होने की वजह से आपने ना सरेंडर किया हुआ है गॉड को, जिसकी वजह से जो यूनिवर्स है ना आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से बचाने के कार्य में लगे हुए हैं। क्योंकि आप इसकी वजह से क्या है ना, ताकि आपके लाइफ में ना हैप्पीनेस आ सके, आपको ना बहुत सारी खुशियाँ, इन मतलब सब चीज़ आपसे छीनने की कोशिश की गई है, आपके खुशियाँ छीनने की कोशिश की गई है, आपके रिलेशंस को छीनने की कोशिश की गई है, आपके जितने विल पावर हैं, आपकी जितनी शक्तियाँ हैं। मुझे ये कार्ड देखने से ऐसा, ये दोनों कार्ड देखने से लग रहा है कि इस कार्ड को देखने से कि कहीं ना कहीं आपके पास कुछ सिद्धि है, कुछ ऐसे पावर्स हैं आपके अंदर जो कि अनफोल्डेड है, और उस वो बात आपके शत्रुओं को पता है, और इस वजह से वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कभी कभी क्या होती है कि अगर आप इस तरह के प्योर सोल होते हैं, तो जो भी चीज़ें आपके पास रहती हैं उस चीज़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यूनिवर्स की बनती है थोड़ी बहुत। तो आपके जो कर्मास होते हैं उसको कट करने तक ही यूनिवर्स सिर्फ आपको मतलब वो देखती रहती है। अदरवाइज उसके बाद फिर जो भी कर्मास जो होता है, वो जहाँ पे आपके कर्मास ख़त्म हुए और तुरंत बैकफायर शुरू हो जाता है, तुरंत बैकफायर शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि आपका कुछ कर्मा का रिलेशन है जो कि एंड हो चुका है, तभी ये डेथ का भी कार्ड आया है, ये एंड हो चुका है, और कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत ही अब बुरे फेजेस को शो कर रहा है कि अब सारी चीज़ें जो उन्होंने आपके लिए की थी वो सब चीज़ें उनको फेस करनी पड़ेंगी, चाहे वो किसी भी ग्राउंड पे हो, चाहे वो आपके रिलेशन पे हो, चाहे वो आपके कैरेक्टर को लेके हो, चाहे वो आपके फिनेंस को लेके हो, चाहे वो आपके इमोशंस को लेके हो। जिस भी ग्राउंड पे इन्होंने जिस तरह से आपके को डिच किया है, उसी तरह से अब ये अपने लाइफ में सब कुछ फेस करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने आपके ब्यूटीफुल कनेक्शंस को भी ख़त्म किया है, आपको दो राहे पे लाके खड़ा किया है, आपको हर समय आपके साथ स्पेल्स हुए हैं ताकि आप हर समय भ्रमित रहें कि क्या सही है और क्या गलत है, आप ये कभी डिसाइड ना कर पाएँ। तो ये चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, ये ऐसी ही एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं जो जो ये दोनों जो कार्ड शो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप में कुछ ऐसे पावर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो दो तीन कार्ड्स ऐसे आए जिसको देख के मैं ये बता रही हूँ कि इसको देखने से ऐसा लग रहा है मुझे कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टार सीड हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी कैरी करते हैं
जो कि अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको चुना है, आप किसी कार्य के लिए चुना है, और इसीलिए वो सारी चीज़ें बैकफायर होके आपने अपने कर्मास रिलीज़ कर दिए हैं। इसलिए अब आप, यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे आपकी झोली में डाल दी जाएगी। क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना आपके कर्मास, मैंने कहा ना ये सब कार्ड देखते हुए मैं बोल रही थी कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी सिद्धियां हैं, या फिर आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे पावर्स हैं जो कि आपको, मतलब एक मैजिकल वे में वो चीज़ आपको सपोर्ट करती है। आप किसी भी कोई भी निगेटिविटी आप तक पहुंचेगी तो वो अपने आप पॉजिटिविटी में बदल जाती है, आपके ऑरा तक पहुंचने तक वो पॉजिटिविटी का काम आपके लाइफ में करने लगती है, जिसकी वजह से आपके और सारी जो अपॉर्चुनिटी है और सारी जो चीज़ें अनफोल्ड है ना, मतलब फोल्डेड है ना अभी तक, वो अनफोल्ड होने लगती हैं। और ये चीज़ ना आपके साथ मैजिकल वे में आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है। इसीलिए ये सब कार्ड्स देख के ही मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो ऐसा है आपका कि आप ना बहुत सारी चीज़ें आपकी फोल्डेड हैं, जो कि अब यूनिवर्स ना आपका कर्मा बैलेंस होने की वजह से अनफोल्ड करते चले जा रहे हैं। और ये जितनी भी निगेटिविटी है ना, वो आपको हाई जंप देने का काम करती है, क्योंकि आप एक अल्केमिस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि आप सारी निगेटिविटी को भी अपने लिए पॉजिटिविटी में बदल ले, मतलब सारी एनर्जी अपने आप ऑटो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि आखिर ये लोग इस तरह से कर क्यों रहे हैं, आपको इतना परेशान करने की जो कोशिश हो रही है वो क्यों हो रही है। ठीक है, मैंने कहा ना, देखिए इस कार्ड के नीचे ये कार्ड आया है, मतलब आप भी डिवाइन को सरेंडर हैं, और क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, आपको पता है कि आप अगर कुछ गलत करते हैं तो वो चीज़ आपको भी भोगना पड़ेगा, आपको पता है, इसलिए आप ये सब चीज़ बहुत इजीली फेस कर रहे थे। यहाँ पे भी देखिए, आपको हर समय आपको आपके साथ स्पेल्स हुए हैं, इसमें नो डाउट है, नो डाउट। और देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसीलिए आया है, उसी के नीचे आया है, और डेथ का कार्ड तो आ ही गया। इन लोगों की तो मुझे लगता है कि अब इन लोगों की बैंड बन जाने वाली है पक्का। जो सिचुएशन निकल के आई है, ये आपके जो भी एनिमीज़ हैं ना, वो आपको अब झेल नहीं पा रहे हैं। ये चीज़, ये पूरी जो भी एनर्जीज निकल के आई है उसको लेके मैं ये आपको कंफर्म करती हूँ कि आपके जो भी शत्रु हैं वो अब आपसे डरे हुए हैं, वो आपको झेल नहीं पा रहे हैं। वो शायद आगे क्या करना चाहते हैं, पहले मैं ये चेक करती हूँ कि वो अभी भी जो ये सब अगर कुछ कर रहे हैं तो उनकी आगे की क्या मंशा है, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है इन लोगों की। आखिर ये जो सिचुएशन बनी हुई है, तो आपके शत्रुओं की, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं प्रभु, उसकी उनको परेशान करने के लिए इन लोगों की किस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, क्या मंशा है इन लोगों की। क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। देखिए, आपको जो है ना आइसोलेशन में डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप अकेले हो जाएं। फिर से वही सारी चीज़ें, मुझे लगता है ऐसी ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको, मैंने कहा ना, आपको अकेले, आपको इस तरह से अलग करके रखा गया है, क्योंकि इनकी जो मंशा है ना, देखिए ये आपको अकेले करके रखा गया है वो, और हर तरह से इस तरह से ना कि आप हमेशा ही हमेशा आइसोलेशन में रहें। और देखिए यहाँ भी आया है कि आप हमेशा आइसोलेशन में ही रहें, आप हमेशा अकेले पड़ जाएं, कोई आपको रास्ता दिखाने वाला भी ना हो, सब आपसे डिस्टेंस कर लें और सब कुछ आप खो दें,
आप अपने रास्ते ही खो दें, इस तरह की एनर्जी है। कितनी मतलब कहते हैं ना गंदी एनर्जीज है, मतलब मंशा है। मतलब देखिए आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। देखिए मैं बोल रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं जो आप एक डिवाइन सीड होने की वजह से ना, जो आपकी प्योरिटी दिख रही है इस कार्ड्स में, जो आपकी प्योर सोल की जो सिद्धियां दिख रही हैं, उसकी वजह से आपको पता था, इसलिए आपने कभी कोई एक्शन इस तरह से नहीं लिया। आपके कर्मास पूरा हो चुके हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें फिर आपके जीवन में आ रही है। ठीक है, और यही नहीं, देखिए अब आपके साथ पूरा न्याय होने वाला है, पूरा फुल ऑफ एनर्जी के साथ आप सारी खुशियों को रिसीव करेंगे। और देखिए जजमेंट के साथ साथ जस्टिस, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैंने कहा ना आप एक डिवाइन सोल है, आप कुछ सिद्धियां कैरी करते हैं। देखिए माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स है आप पे, आप कुछ ना कुछ ऐसी सिद्धियां कैरी करते हैं जो कि आपकी ना अनफोल्ड होती चली जा रही है। इस निगेटिविटी की वजह से आपको फ़ायदा भी हो रहा है। ये कारण है आपको पूरी तरह से तोड़ देने की, अकेला कर देने के लिए, आपके रास्ते ही खो जाएं, आपको कुछ समझ नहीं आया, हर समय इस कंडीशन में झूलते रहें। अभी भी वही मंशा है इन लोगों की, बट ऐसा नहीं होगा। आपकी खुशियों को ना अब कोई नहीं आने से रोक सकता है। देखिए अब कोई भी आपको ना इमोशनली भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सारी आपकी चीज़ों की जो भरपाई है ना, वो यूनिवर्स करने वाले हैं। सारी चीज़ों की भरपाई होने वाली है। आपकी सारी चीज़ों की भरपाई कर दी जाएगी। माय गॉड, सारी चीज़ों की भरपाई होगी। जस्टिस है, जजमेंट है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। देखिए मैंने कहा ना आप एक प्योर सोल हैं, जिसको पाप और पुण्य का पता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अब कर्म भी करते चले आए हैं, और बहुत सारी सिद्धियां आपने हासिल करके रखी हैं जो कि हो सकता है आपको याद ना हो, और इस निगेटिविटी की वजह से वो अनफोल्ड होते चले जा रहे हैं। और ये बात आपके शत्रुओं को पता है, ये मैं ये कन्फर्म करती हूँ, ये बात आपके शत्रुओं को पता है, इसलिए वो सारी अपॉर्चुनिटी आपसे ना छीन रहे हैं। आपकी एनर्जी को के साथ मैनिपुलेशन चल रहा है। हर समय आपके सामने वो दुखड़ा, जब उनको लगेगा ना किसी चीज़ की कमी है, तो डेफिनेटली वो आपसे आके बोलेंगे। आप मार्क कीजिएगा, जब भी उनको कोई चीज़ की कमी होगी, जब भी उनको लगेगा कि कोई इस तरह की बात है जिसको मुझे कह देना चाहिए ताकि मैं उससे निकल सकूं, तो डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे। चाहे वो कोई भी हो, लेडी हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, जो भी हो, जिसकी भी एनर्जी है आप देख लीजिएगा। बच्चे इन द सेंस कि बहुत इनोसेंट नहीं, जो इस लेवल पे हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग आप चेक कीजिएगा। जो टीनेजर्स होते हैं, जो थोड़े से ज़्यादा आजकल बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, नो डाउट। हम आपके लिए आज थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी से भी ले लेते हैं कुछ, है ना। देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है कि इन शत्रुओं से आपका जो कर्मा जो है वो बैलेंस्ड हो चुका है, वो आप वहाँ से कर्मा आपने कंप्लीट कर लिया है, फिर भी आप फंसे हुए हैं। क्या कारण है, हम थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी से देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि आप अभी भी यहाँ अपने शत्रुओं के बीच, जहाँ पे भी आप, जिनके साथ भी आप घिरे हुए हैं। जजमेंट तो पास हो गया है, जस्टिस भी हो गया, देखते हैं ओके। देखिए आपका जो पाथ नंबर है ना, आप अपना एक बार पाथ नंबर चेक कीजिए। पाथ नंबर जैसे कि आपका मंथ है, डेट है, ईयर है, सबको सम कीजिए। उसके बाद जो नंबर आता है स्पेसिफिक नंबर, तो वो नंबर कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल पाथ से जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं आपके पावर से जुड़ा होगा।
और कहीं ना कहीं वो आपको गाइड भी करेगा कि आपको जो आपका जो कनेक्शन है, जो आपने सब कुछ रिलीज कर दिया है, फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप स्टक हैं वहीं पे, तो उसका क्या कारण है, या फिर आपको क्या करना चाहिए अभी के पोजीशन में, अभी आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना, आप कोई संत है, मतलब कोई किसी लाइफ से जो जितनी भी सारी एनर्जीज आप कैरी करते चले आए हैं ना, आपकी अनफोल्ड हो रही है, वो सारी की सारी अनफोल्ड हो रही है। आप कोई ना संत टाइप के ही है, सबल बॉडी है, आप बहुत ही सेंसिबल हैं और बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ अपना कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब आप जो शब्द नहीं बोले जाते हैं वो भी आप तक पहुंचती है। मैंने कहा ना, आपके पास कुछ सिद्धियां हैं। जो चीज़ आपसे नहीं बोली जाती है, सिर्फ कोई सामने बैठ के सोचता भी रहता होगा तो आपको वो पता चल जाती होगी। और यही नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि आप उनके हाव भाव से या फिर बैठ जाएं अगर किसी के बारे में सोचने को, तो वो सारी एनर्जी आप पिक कर लेते हैं। क्योंकि अनस्पोकन वर्ड्स को भी आप ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप पकड़ लेते हैं कि क्या मंशा चल रही है। आप कोई सिद्ध व्यक्ति हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी जो आ रही है ना आपके शत्रुओं के तरफ से, कि वो आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो आपको डरा धमका के कर रहे हों, चाहे किसी तरह की टॉर्चर, मेंटल फिजिकल टॉर्चर को लेके कर रहे हों। हो सकता है किसी तरह की, मुझे यहाँ पे ना लीगल चीज़ भी दिख रही है। लीगल चीज़ को भी लेके ये लोग हो सकता है आप पे हावी होने की कोशिश कर रहे हो, या कर रहे करते करेंगे, या जो भी है। आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये आपको अपने लाइफस्टाइल में आपके अपने मतलब अपने हिसाब से ही पूरी तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए, आप अपनी एनर्जीज को भूल जाइए और फिर से आप वहीं पहुंच जाइए जहाँ पे ये लोग आपके एनर्जी का फ़ायदा उठा सकें। आपको सिर्फ यूज किया जा रहा है, कंफर्मेशन है ये। मैंने बोला ना, आपके कुछ गिफ्ट्स हैं, नेचुरल गिफ्ट्स है आपके पास जो आपको अनफोल्ड हो रहे हैं। आप अपना गिफ्ट नंबर चेक कीजिएगा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर्स को आप जब चेक करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 1975 है तो लास्ट का 75 है ना, 82 है, 1982 है तो 8+2। तो इस तरह से आप अपने गिफ्ट नंबर चेक कीजिए, वो जो डिजिट निकल के आएगी ना, वो भी आप उससे भी रिलेटेड, जो ये सब चीज़ें बहुत डीप की हैं, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपने अपने लाइफ में हासिल करके रखी हैं। हो सकता पहले की चीज़ें ये सब जो है वो अनफोल्ड हो रही हैं। इसके लिए आपको न किसी लर्निंग की ज़रूरत है और न ही किसी तरह के बहुत ज़्यादा मेहनत और प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका किया हुआ चीज़ आपके सामने अनफोल्ड होते चला जा रहा है। ये गॉड गिफ्ट जिसको बोलते हैं ना, ये गॉड गिफ्ट है। ये चीज़ें देखिए, ये सब कन्फर्मेशन आ रहा है। मैंने कहा ना, कोई सिद्ध व्यक्ति है, आपकी गिफ्ट्स कुछ बहुत सारे गिफ्ट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, बहुत सारी सिद्धियां हैं आपके पास। मुझे तो अब ये न्यूमरोलॉजी से देखने से लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। देखिए और है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा है, और यही जो है ना, आप उनकी बैंड बजा रही है आपके शत्रुओं की। आपके ऑरा के पास ना आके इनकी सारी हेकड़ी निकलने वाली है। जो भी एनर्जीज वो लोग, जो भी गलत चीज़ें वो अगर कुछ, मैं अभी की एनर्जी देख के बता रही हूँ कि अगर वो आपके बारे में गलत सोचेंगे तो इंस्टेंट उनको कुछ ना कुछ कर्म आएगा, इंस्टेंट आएगा कुछ ना कुछ कर्म। बहुत प्रोटेक्टिव है। माय गॉड,
आप बने ही इसीलिए, मैं बोल रही हूँ ना, इमॉर्टल है आप। बाप रे। आप फेमस होने के लिए ही बने हैं। आप फेमस, कहते हैं ना, आप लिविंग फॉर एवर। दैट मीन्स कि यू नो योर सोल एनर्जी एंड यू नो हाउ टू कनेक्ट विथ इट। यू आर डिजर्विंग टू बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर, फॉर एवर। एंड यू विल बी फेमस फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, मैंने कहा ना कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईली किसी हाई वाइब्रेशनल पर्सन की है। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। आज की ये रीडिंग देखते हुए मैं कह रही हूँ कि ये स्पेसिफिक रीडिंग है। वैसे मैं कुछ नंबर्स इसीलिए आपको बता देती हूँ। आपके जो प्लैनेट्स हैं ना, देखिए मार्स, आप इनकी बैंड इसलिए भी बजेगी ना कि मंगल का साल भी है ना, इन लोगों को पे सब कुछ एंड जो भी इनके डेप्थ्स है ना, इनको अब पे ऑफ करना है। बहुत ही क्रिएटिव हैं आप। विजडम, आपके जो जुपिटर हैं, मतलब इस समय में आपको आपकी एनर्जी, आपके प्लैनेट्स, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, सब कोई, पूरा का पूरा यूनिवर्स आपके फेवर में खड़ा है यहाँ पे। मार्स का समय है, आपका इतना साहस है, इतना ना कि आपके साहस से आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी, बज रही होगी। मैं तो ये देख के कह रही है ना कि बज रही है। आपके लिए ना गीता के भी कुछ ऑरेकल्स ले लेते हैं कि कहीं आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत हो, कुछ आपको भी। फिर मैं आपको नंबर्स डिटेल्स बता देती हूँ, ठीक है। आपका जो हाई पर्पस है ना, वो परम पद का ही है, लेकिन आपको जो है ना कुछ ऐसे कार्य आपको अपने लाइफ में करने हैं अभी, कि जो लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाए। तो आप अपने ना सिर्फ आपको अपने आप पे कंसंट्रेट नहीं करना है, आपको लोगों के बारे में भी सोचना है। देखिए यहाँ पे है ना, आपको पता है आपके सोल के बारे में, आप उस सुख को भी जानते हैं। आप ना अपने सोल जर्नी में ही नहीं है, आप अपने, कहते हैं ना, आत्मा में रमण करना, वो स्थिति है आपकी अभी की। तो डेफिनेटली आपको, आपके लिए जो ये गाइडेंस आ रही है ना, वो यही आ रही है कि आपको सिर्फ यहाँ पे अपने कार्य के लिए नहीं बुलाया गया है। आपको बहुत सारे आपके लिए ऐसे चीज़ें हैं ना जो आपके लिए कुछ कार्य यूनिवर्स ने चुन के रखे हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसी एनर्जी आई है और ये चीज़ आपको बताई जा रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स हम मेरे माध्यम से ये बताना चाह रही है कि आपको ये कार्य करने हैं, ठीक है। तो आप अपने सोल पर्पस को लेके थोड़े से, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए, और अगर आप जानते हैं तो उस तरफ आपको अब बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक बार एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको एक बार नंबर मैं बता देती हूँ। 4 6 2 1 2 8 17।
देखिए मैं आपको बता रही हूँ 2 की, 1 की, 3 की, 6 की, बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम अब एंजल्स की कुछ ले लेते हैं। देखिए आ गया ना, आपके शत्रु आपको विक्ट्री गेन करते हुए देखेंगे। ठीक है, आपके शत्रु जो भी हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ तक पहुँचे, वो आपको विक्ट्री गेन करते हुए देखेंगे और ये उनके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट है। तो हम अपने सारे व्यूअर्स को, सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। जो भी हमसे कनेक्टेड हैं, जो भी कनेक्टेड होना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अपनी माँ आदिशक्ति गुरु जी के ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।